मुतअद्दिद शहरों में दहशत गर्दी के वाक़यात, दोनों ईवानों का इजलास तलब कर लिया गया। ये क्या मामलात हैं, ये सब आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली का भी इजलास तलब कर लिया गया। ये सब मामलात आपके सामने रखते हैं। जाफर एक्सप्रेस के मामले पर APC बुलाई गई, उसमें PTI की शराइत रिजेक्ट कर दी गई, ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में यानी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें ज़्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुए, मगर सबसे बड़ा वाक़या नोशकी में हुआ है, जो यानी कि जो हमारे FC के कारवान पर जो है वो हमला हुआ है दहशत गर्दों का, और उसमें जो है हमारे 3 जवान और 2 शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें कोयटा हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल कर दिया गया है। और इसमें जो है हमारे सिक्योरिटी अदारों ने जो क्लियरेंस की, उसमें फिर 3 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो गए हैं। तो ये नोशकी में वाक़या हुआ है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो मुल्क के दीगर शहरों में भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। थाना कर्क याकूब शहीद थाना है, उसमें दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, उस पर हमला किया गया है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर जो है असलम नामी वो शहीद हो गया है। और इसके अलावा नाज़रीन इसके अलावा थाना खुरम दस्तगीर, उस पर भी हमला हुआ है, और वहाँ जो है वो वहाँ जो हमला है वो पसपा कर दिया गया, और एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया है। इसके अलावा गैस ऑफिस है, उस पर हमला हुआ, वहाँ एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद कर दिया गया है। तो इस तरह नाज़रीन, मुल्क के जो हैं वो मुतअद्दिद शहरों में जो है ये दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात जो है उसके पेश नज़र शहबाज शरीफ ने दोनों ईवानों का इजलास अयाज सादक हैं उन्होंने तलब कर लिया है, और हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनके ओहदेदार और पार्लियामेंटेरियन वो सब वहाँ शामिल होंगे, और उनको जो है वो खुफिया अदारों के जो ओहदेदारान हैं, जो अफसरान हैं, वो जो है वो ब्रीफिंग देंगे। और फिर जो है ये जो ऑपरेशन 2 है उसके हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी और उन पर गौर किया जाएगा। तो ये बढ़ते हुए हालात के पेश नज़र नाज़रीन सारे मामलात हैं, और ये इजलास मंगल के रोज़ 1:30 बजे जो है ये तलब कर लिया गया है, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है दहशत गर्दी के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़ती हुई दहशत गर्दी के पेश नज़र अली मीन गंडापुर ने जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। 18 मार्च को जो है इजलास तलब किया गया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है ये एहलकारों में भी इजाफा करेंगे, और असला भी जो है वो मज़ीद ख़रीद कर दिया जाएगा। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ख़बरें हैं। और वहाँ एक जो मुफ्ती मुनीर है उनका भी यानी कि नमाज जनाजा था, वहाँ भी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे, और इंतहाई जो अफसोसनाक ये वाक़या है और दिल खराश मनाजर जो है वो देखने में आ रहे थे। अपना PTI जो है उन्होंने
जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से, APC में शिरकत के हवाले से उन्होंने जो तजावीज़ दी थी, यानी कि इमरान खान की अप्रूवल पर जो है रिहाई, वो यानी ख्वाजा आसिफ के बयान के मुताबिक वो रिजेक्ट कर दी गई है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो हैं वो अब्दुल गफूर अंजम उनका नाम है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से दरख्वास्त दी है, और जो दरख्वास्त है वो रजिस्ट्रार ने जो एक्सेप्ट कर ली गई है, और आने वाले दिनों में उनकी समाअत होगी, और उन्होंने उसमें फुल बेंच की इस्तदा की है। तो पहले नाज़रीन ये होता था कि जो मुलाकात करने जाते थे उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती थी, और फिर वो शिकायत लेकर अदालत में जाते थे। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि सुपरिटेंडेंट जेल खुद अदालत पहुंच गया है इस्तदा लेकर इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से, कि वो उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, और अब इस पर क्या फ़ैसला होता है कि कौन से लोगों को मुलाकातें कराई जाएंगी और कौन से लोगों को नहीं कराई जाएंगी। अब सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। तो नाजरीन, ये ताज़ा तरीन और अफसोसनाक ख़बरें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।